हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड इंडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो स्टॉप लॉस के ऊपर देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस क्या होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया, वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुडंट वी डू विद स्टॉप लॉस। अगर हमने स्टॉप लॉस एक बार लगा दिया तो क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए उस स्टॉप लॉस लगाने के बाद, उस चीज को डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट तरीके क्या होते हैं स्टॉप लॉस प्लेस करने के, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हम प्लेस कर सकते हैं, जब मोस्टली लोग किस तरीके से स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो वो तरीके जानेंगे, यहाँ पे वेज जानेंगे, डिफरेंट वेज टू प्लेस स्टॉप लॉस। एंड उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्लेस स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट ना करे। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट होता ही होता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होना बहुत ही कम हो जाएगा। अगर 10 में से आपका स्टॉप लॉस 8 बार हिट होता है तो इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2, 3 या मैक्सिमम 4 बार ही हिट हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाकर रेड बटन को क्लिक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, सो दैट कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट शुडंट वी डू विद स्टॉप लॉस। अगर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, क्या गलतियां जनरली हम करते हैं स्टॉप लॉस को लेकर, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डोंट प्लेस स्टॉप लॉस वेरी नियर और वेरी फार। कई बार क्या होता है कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लो 1000 रुपए का स्टॉक है, 1000 रुपए का स्टॉक है, तो हम उनमें सिर्फ 2 या 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, सिर्फ नाम करते हैं स्टॉप लॉस लगाने का। उससे क्या होता है कि मोमेंटम इतना ज्यादा होता है, 1000 का स्टॉक है तो 2-4 पॉइंट इसके ऊपर नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो अभी दिक्कत ये आती है कि अगर हमने 2 या 3 वेरी नियर लगाते हैं हम स्टॉप लॉस अपने, यहाँ पे हमने एंट्री ली होती है, वो स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि ज्यादा नियर स्टॉप लॉस नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 500 रुपए का स्टॉक है तो हम सिर्फ 1 या 2 पॉइंट ही का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो चांसेस होते हैं ज्यादा कि वो हिट कर जाए। तो वो चीज नहीं करनी और ज्यादा दूर भी नहीं लगाना स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, किसी हम 100-150 रुपए के स्टॉक पे हम काम कर रहे हैं, उसमें एंट्री ले रखी है और हमने 5 रुपए 10 रुपए का स्टॉप लॉस दूर लगा दिया, इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो स्टॉप लॉस दूर है, उतना स्टॉप लॉस जब हिट करेगा तो आपको तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हो चुका होगा। तो वो काम नहीं करना हमें, ना ज्यादा दूर लगाना है ना ज्यादा नजदीक लगाना है। तो पहली गलती हम ये करते हैं, इसको हमें अवॉइड करना है। और दूसरी उसके बाद बात करें, डोंट मूव स्टॉप लॉस व्हेन प्राइस कम्स नियर टू इट। तो कई बार हमारी आदत ये होती है, जब भी प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के पास आता है, फॉर एग्जांपल हमने 500 पे एंट्री की हुई है, 495 पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे ही वो 496 पे आता है, 497 पे आता है, तो हम उस स्टॉप लॉस को 495 से हटाकर नीचे कर देते हैं 492 के पास या 490 के ऊपर। तो ये आदत तो दोस्तों हमें हटाना है, इस आदत से दूर रहना है। ये काम हमें नहीं करना कि जैसे हमारा प्राइस नजदीक आता जाए हमारे स्टॉप लॉस की, हम उसको दूर दूर करते रहे। तो ये गलत आदत होती है एक अच्छे ट्रेडर की, इस चीज से अवॉइड करना है, इस चीज को दूर करना है, ये चीज हमें नहीं करनी है। तो कभी भी स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना, हम एक्सेप्ट करेंगे अगर हमारी गलती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करने वाला तो करने दीजिए उसको, तो वो स्टॉप लॉस लेके आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज नहीं करनी है आपको। एंड तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है नॉट प्लेसिंग एनी स्टॉप लॉस। ये तो सिंपल सी बात है कि स्टॉप लॉस लगाओ ही ना। तो ये गलती कभी नहीं करनी कि हमें स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना, स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली लगाना ही है, सो दैट कि हमारे कंट्रोल में रहे हमारा रिस्क, हमारे पैसे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये गलतियां हम कॉमन करते हैं, तो इन गलतियों को सुधारना है, हमें इंप्रूवमेंट लेके आनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिफरेंट तरीके क्या होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, क्या क्या चीजों को देख के लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, या किन किन चीजों को देख के हमें लगाने चाहिए। तो वो तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक वे आता है कि रैंडमली हम लगा देते हैं स्टॉप लॉस, कहीं पे भी मान लो कि 500 पे एंट्री ली है तो ऐसे ही लगा दिया, 497 पे लगा दिया, 495 पे लगा दिया, 490 पे लगा दिया। तो रैंडमली स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं करना है। एंड इसके बाद दूसरा तरीका दोस्तों देखें तो हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को देख के भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको लगता है कि 1000 रुपए का प्रॉफिट लेना है इस ट्रेड में, तो वो 500 रुपए के अकॉर्डिंग उसमें अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन इसमें भी कमियां होती हैं, तो जिस वजह से ये भी तरीका काफी अच्छा नहीं माना जाता। एंड उसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो कुछ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं दोस्तों कि जो जनरली लोग इस चीज को देख के स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन आपको भी हम बताने वाले हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है और किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस आंसर की तरफ। तो बात आती दोस्तों कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। प्लेसिंग स्टॉप लॉस सबसे पहले लिटिल बिलो सपोर्ट पॉइंट।
जो भी हमारा सपोर्ट पॉइंट होता है दोस्तों उसके थोड़ा नीचे लगाना चाहिए। ये प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। और लिटिल अबव रेजिस्टेंस पॉइंट, तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मान लिया एक चीज़ को और यहाँ पे हमने सपोर्ट मान लिया, तो क्या होता है कि प्राइस इसके बीच बीच में चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एंट्री ली है और ये हमारा ऊपर जाने का रास्ता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट के बिल्कुल पास स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। हमें स्टॉप लॉस लगाना है थोड़ा सपोर्ट के नीचे, मान लो कि ये है 495 का, तो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 494 पे या 494.5 पे। तो ऐसे स्टॉप लॉस लगाना है सो दैट कि हमारा वो प्राइस ट्रिगर ना हो। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के भी थोड़ा ऊपर लगाया जाता है। ये उस केस में लगाया जाता है जब हम उस किसी चीज में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। सेलिंग वाले केस में दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एंट्री की हुई और हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे इस पॉइंट के पास लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस को तो टच कर लेगा, अगर रेजिस्टेंस को भी ऊपर निकल जाता है तो फिर ज्यादा दूर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। ये बहुत सही पॉइंट रहता है। इससे क्या होगा कि आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो होती है हमारी लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग के पास हम अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल देखने के लिए हम आ चुके हैं हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पे। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि इस पॉइंट पे ये अपनी सपोर्ट लेता है, इसके बाद हम बाइंग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया है कि जैसे ये इस पॉइंट को क्रॉस करता है जो कि 3030 के पास था, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3030 पे बाय कर लेते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस दोस्तों जो हमारा 3021 की ये स्विंग बनी है, तो इसके पास हमें प्लेस करना है। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है दोस्तों वो 3022 है, तो हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3021 या 20 के पास, कि थोड़ा सा इस स्विंग के नीचे लगा देंगे। कि जब इस स्विंग को तोड़कर निकलेगा दोस्तों तो काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो इस स्विंग के पास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे ही हमारा प्राइस और ऊपर जाता है तो हम फिर अपना जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों ट्रायल करके इस स्विंग के नीचे ले आ सकते हैं, जो कि 3025 है। तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके आ सकते हैं 3024 के पास। तो हमारे 2 पॉइंट और बच जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है दोस्तों तो उस तरीके से अपनी स्विंग के अकॉर्डिंग हम इस तरह स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस और ऊपर गया है और हमने अपना स्टॉप लॉस कर लिया यहाँ पे 3024 के पास। अब प्राइस और ऊपर चला गया, लेकिन दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे अभी 3024 आया ही नहीं। उसके बाद दोबारा से फिर स्टॉक उठा है, तो इसके बाद जब नीचे भी आया दोस्तों तो इस स्विंग को इसने फिर भी नहीं तोड़ा, जो कि हमारी लेटेस्ट 3027 के पास स्विंग थी उसको भी नहीं तोड़ पाया, तो इस स्विंग से ऊपर ही उठ गया। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो मान लीजिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस बनती है वो इस पॉइंट के पास बनती है जो कि 3055। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे हमारा 3050 के पास जाता है वहां से हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 3055 नहीं होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 305756 के पास। तो इससे क्या होगा कि हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के काफी कम चांसेस हो जाते हैं। इसी चीज को देख के दोस्तों हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करना होता है। इसी चीज को देख के हमारा लॉस सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं अपनी 3030 के पास, तो हमें पता है कि हमारा कम से कम ये 9 पॉइंट का दोस्तों स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हमें किसी ट्रेड में दोस्तों 1000 रुपया मैक्सिमम लॉस लेना है, तो उस केस में हम उस स्टॉक की क्वांटिटी रखेंगे सिर्फ 100, क्योंकि 9 जब पॉइंट नीचे आ जाएगा तो हमें 900 का नुकसान हो चुका होगा। तो इस वजह से हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखेंगे। अगर उस केस में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 क्वांटिटी ले ली, तो जैसे ही 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका हिट करेगा तो आपको 1800 का लॉस हो चुका होगा दोस्तों। तो इस चीज़ से बचना है। पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें क्वांटिटी लेनी है। तो होपफुली दोस्तों जो आपको पॉइंट बताए गए हैं आपको समझ आए होंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों कुछ आपको प्रो टिप देना चाहेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की, वो भी आप ट्रेडिंग प्लान में ऐड कर सकते हो। तो जो प्रो टिप है दोस्तों सबसे पहले है कि लास्ट टू लास्ट स्विंग, अगर आप और भी ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि लास्ट स्विंग को छोड़ के उससे भी जो नीचे वाली स्विंग बनती है वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्टॉप चल रहा है, फॉर एग्जांपल हम इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं, तो इस स्विंग को छोड़ के अगर हम इस स्विंग के पास अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे, यानी कि थोड़ा नीचे लगा लेंगे, तो इसमें दोस्तों और भी ज्यादा कम चांसेस हो जाएंगे कि ये स्टॉप लॉस आपका हिट कर जाए। तो ये एक प्रो टिप है, ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये चीज कर सकते हो तो और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। एंड उसके बाद एक और टिप की बात करें तो वो टिप है दोस्तों कि जस्ट बिलो राउंड लेवल। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी भी रह सकती है, ट्रेडिंग प्लान भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक किसी राउंड लेवल के पास चल रहा है, 1000 के पास चल रहा है, या 900 के पास चल रहा है, या 1500 के पास चल रहा है,
तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जस्ट बिलो राउंड लेवल भी आप स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड कर सकते हो, एक स्ट्रेटजी काइंड ऑफ इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि जो राउंड लेवल होता है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको वो तोड़ दे। अगर वो तोड़ देता है तो और भी ज्यादा स्टॉक नीचे आ जाता है। आप क्या कर सकते हो, यदि 800 का स्टॉक है दोस्तों तो उसमें 798 का भी स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो। उससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 801 पे एंट्री ली है तो अब उस केस में आप 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी उस केस में लेके चल सकते हो, क्योंकि राउंड लेवल को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये एक प्रो टिप है दोस्तों, इसको आप एक स्ट्रेटजी के तौर पे भी यूज कर सकते हो कि जैसे ही कोई स्टॉक राउंड लेवल के पास आता है आप उसमें एंट्री बाइंग की तरफ भी कर सकते हो और नीचे जाने की तरफ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्टॉक 700 से 800 तक आया है तो अब पहली बार वो 800 को टच कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि 802 या 803 का स्टॉप लॉस लगाकर या 801 का भी स्टॉप लॉस लगाकर आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हो। तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपके पास स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं, माइंड में चल रहे हैं, डाउट्स हैं स्टॉप लॉस को लेकर, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और नीचे हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया गया और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहां पे मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे दोस्तों प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी ज्यादा ऐसी लर्निंग वीडियो दोस्तों स्टॉप लॉस के ऊपर एंड और भी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बढ़ाते रहेंगे और आपके लिए लेते आएंगे। ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।